छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से मन बस्तर ले भी भीतर जंगल के बीच एक इलाका रहिस जहां रास्ता खुद डर जाथे। वहां न मोबाइल सही चलथे न रेडियो टिक पाथे और सूरज ढलते ही हवा मन अजीब भारीपन आ जाथे। उसी इलाका मन बसे रहिस एक छोटा सा गांव कुम्हारपारा। दिन मन ये गांव बिल्कुल साधारण लगथे। माटी के घर, महुआ के पेड़, दूर तक फैला जंगल और हर आंगन मन तुलसी के बिरवा। लेकिन रात होते ही कुम्हारपारा अपन असली चेहरा दिखाथे। गांव के लोग सूरज डूबे के बाद घर ले बाहर नहीं निकलें। बच्चा रोवे ता माँ चुप कराथे, कुत्ता भौंके तब बूढ़े लोग जमीन मन थूक देथे। क्योंकि गांव मन एक बात सब जाना थे, फिर कोई खुल के नहीं कहे। रात के बाद कोई ना कोई तो जाग जाथे। ये कहानी शुरू होथे रघु ले। रघु शहर मन पढ़े रहिस। कॉलेज पूरा करके छुट्टी मन अपन गांव कुम्हारपारा वापस आए रहिस। ओकर ले ये गांव बस बचपन की याद रहिस, डर के किस्से बस अंधविश्वास। पहली रात जब वो घर पहुंचा त सब कुछ ठीक लगत रहिस। माँ चूल्हा मन खाना बनावत रहिस, बाप खाट मन बैठ के बीड़ी पियत रहिस, आसमान मन तारा चमकत रहिन। लेकिन जैसे ही अंधेरा गाढ़ा होइस, हवा बदल गीस। रघु महसूस करिस कि जंगल ले आवाज आथे, लेकिन वो जानवर के नहीं रहिस। वो आवाज मन कोई लय रहिस, जैसे कोई धीरे धीरे सांस गिनत होए। रात मन खाना खाके सब सो गिन। रघु खिड़की के पास सोए रहिस। आधी रात जब सन्नाटा इतना गहरा हो गईस कि खुद दिल के धड़कन सुनाई दे, तभी खट खट खट। दरवाजा नहीं, खिड़की भी नहीं। आवाज आ रहीस घर के पीछे महुआ के पेड़ ले। रघु उठ के खिड़की ले झांकिस। पेड़ के नीचे कुछ खड़ा रहीस। पहले तो उसे बस साया दिखेस, लंबा, हड्डी जैसने पतला, सर झुका के। फिर अचानक वो साया धीरे धीरे अपन सिर ऊपर उठाइस। चांदनी मन उसका चेहरा साफ दिख गईस। आंख नहीं, बस गड्ढा, मुंह इतना फैला कि जबड़ा टूटे जैसने। रघु पीछे हट गईस, सांस अटक गईस, आवाज गला मन ही फंस गईस। तभी वो चीज बोलिस, आवाज नहीं, सीधे दिमाग मन, तोहें शहर ले आना नहीं चाही रहीस। रघु बेहोश हो गईस। सुबह जब होश आईस सब कुछ सामान्य लगत रहीस। माँ बाप हंसत रहीन, गांव जाग चुक रहीस। लेकिन रघु देखिस महुआ के पेड़ के नीचे पांव के निशान, इंसान के नहीं, बहुत लंबे, पंजा जैसने। रघु बाँव के बूढ़े लक्ष्मी काका के पास गईस। लक्ष्मी काका गांव के सबसे पुराने रहीन, आंख मन डर जम के रही थे। जब रघु रात के बाद बताइस त लक्ष्मी काका के चेहरा सफेद पड़ गईस। वो बस इतके कहीन, वो तो जाग गईस। रघु पूछिस कौन? लक्ष्मी काका बोलेन, जिसे हम डोंगरी माँ कहथन। कहानी धीरे धीरे खुलिस। बहुत साल पहले गांव मन एक औरत रहीस, गर्भवती, अकेली। उसके आदमी जंगल ले नहीं लौटिस। गांव वाले उसे अपशकुन मान लिहिन। एक रात उसे जंगल मन डोंगरी के पास जिंदा दफना देइन। मरते समय उस औरत के मुंह से जो चीख निकरिस वो आज तक जंगल मन अटके रहेगीस। कहित हैं जब गांव मन कोनो बाहर से आवे या कोई नियम तोड़े त डोंगरी माँ उसे पहले दिखाई देथे, फिर ले जाथे। उसी रात गांव मन एक बच्चा गायब हो गईस। सुबह जंगल मन महुआ के पेड़ के नीचे उसका कपड़ा मिलिस। रघु समझ गईस ये बस कहानी नहीं। रात होते ही हवा फिर भारी हो गईस। इस बार आवाज घर के भीतर आत रहीस, माटी के दीवार ले नाखून घिसे जैसने। रघु भाग के बाहर निकलिस। पूरा गांव अंधेरा मन डूबे रहीस, कोई दरवाजा नहीं खुलिस। तभी डोंगरी के तरफ एक दिया अपने आप जल उठिस। रघु के पैर खुद उधर चल परिन। जंगल के बीच डोंगरी के ऊपर वो खड़ी रहीस। अब वो और लंबी हो गईस रहीस, पेट फटा जैसने, आंख के गड्ढा से काला धुआं निकरत रहीस। उसने हाथ बढ़ाइस, अब त तू यहीं रहिबे। सुबह कुम्हारपारा मन रघु नहीं मिलिस, सिर्फ महुआ के पेड़ के नीचे एक नया पांव का निशान। आज भी अगर कोई उस रास्ता ले रात मन गुजर जाथे त हवा मन एक आवाज गुंजथे, शहर ले आए वाले कभी वापस नहीं जाते। और कुम्हारपारा आज भी नक्शा मन तो है, लेकिन वहां रहे वाला कोई नहीं। रघु के गायब होए के बाद कुम्हारपारा मन कुछ बदल गईस। पहले रात मन डर रहीस, अब दिन मन भी सन्नाटा रही थे। सूरज निकलते फिर रोशनी जंगल तक पहुंचत नहीं पाते। गांव के लोग अब महुआ के पेड़ की तरफ देखना छोड़ दें। कोई उधर जाए तो शाम तक लौट के नहीं आते।
रघु के बाप 3 दिन तक डोंगरी के नीचे बैठ के रोवत रहिस। तीसरे दिन वो भी चुपचाप जंगल मन घुस गीस, फिर कभी लौट के नहीं आइस। अब गांव मन एक ही आदमी बचा रहिस जो सब कुछ जानत रहिस, लक्ष्मी काका। लक्ष्मी काका रात मन सोए नहीं, वो जानत रहिस डोंगरी माँ एक नहीं, दू नहीं, पूरे गांव मांगा थे। चौथे दिन गांव मन एक अजनबी आइस, नाम बताइस मोहन। सरकारी काम बोलिस, नक्शा देखत रहिस, कागज मन गांव गिनत रहिस। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं बोले। लक्ष्मी काका धीरे से मोहन के कान मन कहीन, सूरज डूबे के बाद यहां रहना मत। मोहन हंसतिस, बोलिस, काका भूत वूत कुछ नहीं होते। उसी रात मोहन के कमरे मन सबसे पहले आवाज आई, छत के ऊपर, कदमों के, धीरे, भारी, घिसट्टत। मोहन उठिस, दरवाजा खोलिस, सामने कोई नहीं, लेकिन कमरे के कोना मन पानी टपकत रहिस। जब ऊपर देखिस त छत से काले बाल लटकत रहीन। मोहन पीछे हटिस, तभी आवाज आई, सीधे पीछे से, तोहें भी रुकना रहीस। जब वो घूमिस त डोंगरी माँ उसके सामने खड़ी रहीस। अब उसका चेहरा और बिगड़ गीस रहीस, पेट के अंदर कुछ हिलत रहीस, जैसे अंदर कोई जिंदा हो। सुबह मोहन नदी के किनारे मिलिस, उसके आंख खुले रहीन, लेकिन अंदर कुछ नहीं रहीस। अब गांव मन हर रात एक नाम बुलाए जाते, कभी बच्चा के आवाज मन, कभी माँ के आवाज मन। जो जवाब दे देते वो अगली सुबह गायब। लक्ष्मी काका समझ गीस, डोंगरी माँ अब सिर्फ बदला नहीं, कुछ और चाहा थे। उसी रात वो अकेले डोंगरी पहुंचे, हाथ मन दिया, मुंह मन मंत्र। जैसे ही दिया रखा, जमीन हिल गीस, माटी फट गीस। डोंगरी माँ धीरे धीरे जमीन ले निकलिस। इस बार उसके साथ और भी साए रहीन, औरत, मर्द, बच्चा, सबके आंख खाली। लक्ष्मी काका कांपते आवाज मन पूछिन, तू अब क्या चाहतस? डोंगरी माँ बोलिस, अब गांव मेरा है। अगली सुबह कुम्हार पारा खाली रहीस, कोई लाश नहीं, कोई सामान नहीं, बस डोंगरी के नीचे सैकड़ों पांवों के निशान। आज सरकारी कागज मन कुम्हार पारा अवैध इलाका लिखा है, लेकिन जो रात मन उस जंगल ले गुजर जाते, वो सुनते हैं कई आवाज एक साथ, आ जा, तू भी, हमारे जैसे। और जो एक कदम डोंगरी के तरफ बढ़ा देते, वो कभी लौट के नहीं आते। ये बात तब की है जब कुम्हारपारा गांव भी नहीं रहिस, सिर्फ जंगल रहिस, घना, गहरा, जहां सूरज भी डर के पूरी रोशनी नहीं फेंकत रहिस। उसी जंगल मन एक छोटी बस्ती रहिस, लकड़ी कांटे वाले लोग, शिकारी, घुमंतू। उनके बीच एक औरत रहिस, नाम किसी को आज याद नहीं, क्योंकि नाम मिटा दिया गिस। वो औरत दूसरों जैसने नहीं रहिस, वो जंगल के आवाज समझत रहिस, हवा के बदलना पहचानत रहिस, माटी मन दबी चीज महसूस कर लेथिस। लोग उसे डर के देखत रहीन। जब पहली बार बस्ती मन लाश मिलिस तो संदेह उसी ऊपर गिस। एक बच्चा जंगल मन मरा मिलिस, शरीर सलामत, लेकिन आत्मा गायब। बूढ़े कहिन, ये औरत देवी नहीं, डायन है, उसे बांध देन, पूछताछ करिन, मारिन। वो चुप रहिस, उसकी आंख मन डर नहीं, बस दया रहिस। एक रात बस्ती वाले उसे डोंगरी के ऊपर ले गिन। वो डोंगरी साधारण नहीं रहिस, वो जगह जहां जंगल के नीचे कुछ सोए रही थे, उसे जिंदा गाड़ देन। माटी डालते समय वो बोली, धीरे, बहुत धीरे, जब मैं लौटूं तो तुम सब मेरे होगे। उसकी सांस माटी मन दब गिस, फिर जंगल चुप हो गिस। पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन हवा बदली, तीसरे दिन पहला आदमी गायब। उसकी लाश मिली, मुंह खुला, आंख खाली। लोग भागे, बस्ती टूट गिस। फिर साल बीते, पीढ़ी बदले, उसी जगह कुम्हार पारा बना। लोग नहीं जानत रहिन वो माटी किसके ऊपर टिकी है। पहले साल सब ठीक, दूसरे साल रातमन औरत के रोने की आवाज, तीसरे साल पहला बच्चा गायब। तब डोंगरी माँ का नाम पड़ा, लेकिन ये उसका पूरा रूप नहीं। असल बात यह है, वो औरत मरते समय अकेली नहीं रहिस, उसके गर्भमन बच्चा रहिस। वो बच्चा कभी दुनिया देखे बिना मर गिस।
माटी के नीचे दो आत्मा जुड़ गिन, माँ और अजन माँ। इसीलिए डोंगरी माँ दो आवाजमन बोल थे, एक औरत के, एक बच्चा के। जो सुन ले थे वो बच नहीं पाते। आज भी अगर डोंगरी के पास कोई गर्भवती औरत चली जाते तो हवा अचानक ठंडी हो जाते और जंगल झुक जाते। कही थे डोंगरी माँ अब भी पूरा नहीं जागे है। जिस दिन कोई उसकी पूरी कहानी जानेगा और उस जगह नाम ले लेगा, उस दिन वो सिर्फ कुम्हारपारा नहीं, पूरे इलाका ले ले ही। इसीलिए बस्तरमन आज भी कुछ नाम रातमन नहीं लिए जाते हैं और कुछ जगह जहां नक्शा खामोश रही थे। कुम्हारपारा खाली हुए सालों बीत गिन, जंगल वापस अपन कब्जा ले लिहिस, घर माटी मन समा गिन, रास्ता गुम हो गिन। सरकार के कागज मन ये इलाका लाल स्याही मन घेरा गिस, लिखा रहिस यहाँ कोई न जाए। लेकिन एक आदमी ऐसन रहिस जो गया, नाम रहिस हीरालाल। हीरालाल जंगल विभाग मन काम करत रहिस, उम्र 55 के ऊपर, बात कम, देखना ज्यादा। उसे कागज नहीं, कहानी पर भरोसा रहिस। लोग बोले वहां कुछ है। हीरालाल बोला जब तक देखा नहीं तब तक माना नहीं। वो अकेले कुम्हारपारा पहुंचा। दिन मन उसे कुछ अजीब नहीं लगिस, टूटा घर, सूखी खाट, महुआ के पेड़। लेकिन उसने एक चीज देखी, हर घर के दरवाजा अंदर की तरफ खुला रहिस, जैसे सब लोग खुद चल के बाहर गए हों। शाम होते ही हीरालाल को जाने का मन नहीं हुआ। उसने सोचा एक रात यहीं। जैसे ही अंधेरा पूरी तरह उतरा, हवा रुक गिस, जंगल सांस रोक लेहिस। तभी आवाज आई, बहुत पास, काका। हीरालाल चौंका। ये आवाज उसकी बेटी जैसने लगिस, वो बेटी जो 20 साल पहले मर गिस रहिस। उसके पैर अपने आप डोंगरी की तरफ बढ़े, रास्ता अब भी याद रहिस जंगल को। डोंगरी के ऊपर वो खड़ी रहिस, डोंगरी माँ। अब वो कोई एक रूप मन नहीं रहिस, उसके अंदर सैकड़ों चेहरे हिलत रहिन, औरत, बच्चा, बूढ़ा। हीरालाल कांपते आवाज मन बोलिस, तू क्या चाहत हस? डोंगरी माँ मुस्कुराई, पहली बार। गवाह। उसने हाथ बढ़ाइस, जंगल फिर सांस लेने लगिस। सुबह हीरालाल डोंगरी के नीचे बैठा मिलिस, जिंदा, लेकिन उसके बाल सफेद, आंख में नींद हमेशा के लिए खत्म। वो बोला, बस इतना, वो सब यही हैं। इसके बाद हीरालाल कभी सोया नहीं। 3 महीने बाद वो मर गिस। मरते समय उसने कागज छोड़ा, लिखा रहिस, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान ले, डोंगरी माँ को खत्म नहीं किया जा सकता। वो एक बदला नहीं, एक याद है। जब तक किसी औरत के साथ जुल्म होत रही थे, जब तक किसी बच्चा की आवाज़ दबाई जाते, वो जिंदा रहे थे। और अगर तू ये कहानी रात मन सुन रहा है और तेरे आसपास हवा अचानक ठंडी हो गई है, तो संभल जा, क्योंकि डोंगरी माँ कहानी सुनने वालों को पहचान ले थे। और कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें याद रखा जाता है।